मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो। आगे बढ़ने से पहले गहरी सांस लो, क्योंकि जो सत्य मैं बताने जा रही हूँ वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, यह मां दुर्गा का दिव्य संदेश है। जब मैंने तुम्हारे जीवन की इस यात्रा को देखा तो ब्रह्मांड ने मुझे इतने मजबूत संकेत दिए कि यह रहस्य पूरी तरह सच्चा और विश्वसनीय है। मैं यह बात पूरे स्नेह और गंभीरता से कह रही हूँ। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ महत्वपूर्ण सवाल रखूंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि बताती है कि ये हालात तुम्हारे जीवन से मेल खाते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ एक मजबूत दृश्य साझा करूंगी। मुझे यहाँ तीव्र ऊर्जा महसूस हो रही है। संकेत इतने स्पष्ट हैं कि जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वह इस वक्त गहरी मानसिक और भावनात्मक पीड़ा में है। यह कोई साधारण चिंता नहीं, बल्कि एक गहरा सदमा है जो उसे अंदर से हिला चुका है। यह आघात इतना तेज था कि उसने उसके शरीर पर भी असर डाला। उसे लगा जैसे उसका दिल छाती से बाहर आ जाएगा। शुक्र है कि वह जानलेवा खतरा टल गया, लेकिन उसका असर अब भी बना हुआ है। वह लगातार व्याकुल और उदास है। यह पूरी तरह सच है कि तुम्हारी बढ़ती सफलताएं, तुम्हारी प्रगति और शानदार जीवन शैली देखकर वह व्यक्ति डर और असुरक्षा से भर गया है। तुम्हारी ऊंचाइयां उसके लिए एक बड़ा झटका है जिसने उसकी नींद उड़ा दी है। हो सकता है तुम्हें अभी इसका पूरा एहसास न हो, लेकिन तुम एक बड़े मोड़ पर हो। शायद तुम किसी बड़ी उपलब्धि या उच्च पद की ओर बढ़ रहे हो जिसकी तुम्हें खुद पूरी खबर न हो, लेकिन जल्द ही इसका असर दिखेगा। यह तुम्हारे जीवन का सुनहरा दौर होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारी प्रगति से जल रहे हैं इन संकेतों को जल्दी पकड़ लेते हैं। अफसोस कि वे अपनी क्षमताओं, अवसरों और जीवन की सच्चाइयों को नहीं समझते। उनके पास भविष्य देखने की कोई क्षमता नहीं है। उनकी सोच सिर्फ दूसरों की असफलता और अपने फायदे तक सीमित है। लेकिन जब तुम्हारी बात आती है तो उनकी सारी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं। वे तुम्हारे हर सकारात्मक बदलाव, हर छोटी सफलता को ध्यान से देखते हैं। वे उन बातों को पहले भांप लेते हैं जिन्हें तुम सामान्य समझकर गुजार देते हो। वे तुम्हारी उन सफलताओं को देख रहे हैं जिन्हें तुमने शायद अभी किसी से साझा नहीं किया, या जिनके बारे में तुम्हें खुद पूरी जानकारी नहीं है। वे तुम्हारे जीवन में कोई उच्च स्थान, बड़ा पद या ऐसी सफलता देख रहे हैं जो उन्हें बेचैन कर रही है। यह तुम्हारे काम, समाज या व्यक्तिगत विकास से जुड़ी हो सकती है। वे तुम्हारी इस तेज प्रगति से स्तब्ध हैं। उनके लिए यह मानना मुश्किल है कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। यह उनके अंदर गहरी असुरक्षा और निराशा पैदा कर रहा है। मैं गंभीरता से कह रही हूं, वे वाकई हैरान हैं। वे तुम्हें किसी ऊंचे पद पर देख रहे हैं। शायद तुम्हारे घर से यह बात लीक हुई है या परिवार में किसी ने चर्चा की है। तुम्हें अभी इसका पता नहीं, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों को जल्दी पता चल गया। उन्होंने भांप लिया कि कुछ बड़ा होने वाला है जो उनके लिए मुसीबत बनेगा। इतनी बड़ी मुसीबत कि उनकी नींद हराम हो जाएगी। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी और तुम खुद से ईमानदारी से जवाब देना। हे प्रभु, मैं गंभीरता से कह रही हूं, ये लोग इन हालातों से बहुत बोझिल महसूस कर रहे हैं। वे पूरी तरह बौखला चुके हैं, बहुत तनाव में हैं। वह व्यक्ति जो भी हो बहुत परेशान है। तुम्हें अच्छी हालत में देखकर वे सो नहीं पा रहे। अनिद्रा ने उन्हें घेर लिया है। इस व्यक्ति को स्वास्थ्य की समस्याएं हो रही हैं। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति धन का लालची है। ऐसे लोग जो किसी भी तरह से सिर्फ पैसा चाहते हैं, वे संकीर्ण विचारों वाले हैं। और वाकई यह व्यक्ति तुम्हें देखकर बहुत परेशान है। तुम्हारी चमकदार जीवन शैली देखकर वह ईर्ष्या से जल रहा है। चमक की बात से मुझे याद आया, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पूछूंगी। देखो, मुझे मेकअप या सजने संवरने की चीजों की ज्यादा तकनीकी जानकारी नहीं, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वह बताऊंगी। तुम्हें पता होगा, क्योंकि तुमने हाल ही में कुछ ऐसा किया है। मतलब तुम्हारे परिवार में, या तुमने खुद कुछ किया है। यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है। तुमने खुद पर कुछ खर्च किया है। तुम अपना रूप निखारने गए हो, त्वचा की देखभाल करवाई है,
बालों को नया लुक दिया है, रंग करवाया है। माफ करना अगर शब्द सही न चुन पाऊं, लेकिन मुझे यही ऊर्जा महसूस हो रही है। तुमने कुछ खरीदारी की है, ठीक है? तो तुम अब बहुत चमकदार लग रहे हो। जहां भी जाते हो तुम्हारे अंदर से ऐसी खुशबू आ रही है जो सबको आकर्षित कर रही है। बहुत से लोग तुम्हारी ओर खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि कोई इस बात से बहुत चिढ़ा हुआ है कि तुम इतने चमक क्यों रहे हो। तुमने बहुत खरीदारी की है, कहीं गए थे, खुद के लिए कुछ लिया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, लेकिन तुमने अपने रूप पर काम किया है, हाथ पैरों की देखभाल की है। मुझे इसका ज्यादा ज्ञान नहीं, लेकिन तुमने यह सब किया है। यह नर और नारी दोनों से जुड़ा है। तुमने कुछ चीजें खरीदी हैं, इन चीजों पर बहुत चर्चा हो रही है। तुम्हारा रूप बहुत बदल गया है, तुम बहुत आकर्षक लगने लगे हो। तुम्हारी जीवन शैली पहले से अच्छी थी, लेकिन अब तुमने खुद पर इतना काम किया है कि वह बेहतरीन हो गई है। तुम खुद को इतना बदल रहे हो, इस पर बहुत बातें हो रही हैं। मुझे दिख रहा है कि कोई बहुत तनाव में है। यह व्यक्ति अजीब ऊर्जा दे रहा है। हाँ, तुम कह सकते हो कि यह धन का लालची है, यह लोभी है। तुम कह सकते हो कि यह दूसरों का हक छीन कर खाना चाहता है। ऐसी तामसिक ऊर्जा आ रही है जो तुमसे बहुत जलती है। यह व्यक्ति अपनी हालत में बहुत तनाव में है। मैं गंभीरता से कह रही हूं, यह व्यक्ति, मुझे लगता है कि तुम इसे जानते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें इसके बारे में पता है। जब भी इसका नाम तुम्हारे कानों में पड़ता है, तुम्हें घृणा या असहजता महसूस होती है, जैसे मन खट्टा हो गया हो, क्योंकि तुमने इसके गलत काम देखे हैं। यहाँ मैं यह नहीं कहूंगी कि कोई जादू टोना जैसी बात है, लेकिन यह तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है। यह परिवार का सदस्य हो सकता है, कोई जान पहचान वाला, पड़ोसी या कार्यालय का साथी हो सकता है। यह व्यक्ति अपनी स्थिति में बहुत बुरी हालत में है, बहुत मानसिक दबाव में है। यह तुम्हें ऊंचे पद पर देखकर परेशान है, तुम्हें अच्छी स्थिति में देखकर दुखी है और तुम्हारे जीवन में क्लेश चाहता है। ये इतना नीचे गिर गया है, तुम समझ लो, यह दूषित इच्छाएं रखता है कि तुम लड़ो, झगड़ो, चिल्लाओ, सब तुम पर गुस्सा करें। इन चीजों से यह खुशी महसूस करता है। यह कल्पना करता है और झगड़े करवाना चाहता है। इसके यही इरादे हैं। यह तुम्हारे प्रेम जीवन को भी बर्बाद करना चाहता है। चाहता है कि तुम्हारे जीवन में लड़ाई झगड़े चलते रहें, तुम हमेशा परेशान रहो और कोई तुमसे प्यार न करे। इसकी सोच इतनी नीच है कि वह बस तुम्हें तबाह होते देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम हमेशा दुख में रहो, तुम्हारे बारे में कोई अच्छी बात न कहे, कोई प्रशंसा न करे। वह नहीं चाहता कि तुम्हें नया अवसर मिले, नया प्रस्ताव आए। उसे अच्छी बातें सुनना पसंद नहीं। इतनी ईर्ष्या है कि अगर कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो उसे लगता है जैसे प्राण निकल रहे हों। वह सोचता है, ऐसा क्यों? तुम्हारे बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों? तुम्हें इतना पसंद क्यों किया जा रहा है? तो या तो वह बहस शुरू कर देता है या वहां से भाग जाता है, क्योंकि सहन नहीं होता। जब भी वह कहीं बैठता है और 10 लोग होते हैं, अगर बात कुछ और चल रही हो तो वह तुम्हारा विषय शुरू कर देता है। कहता है, देखो इस इंसान को कितना घमंड आ गया है। हाल ही में मुझे यह ऊर्जा मिली कि यह व्यक्ति कहीं गया और वहां बातें कुछ और हो रही थीं, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में शुरू कर दी। कहने लगा कि तुम्हें बहुत अहंकार हो गया है। पहले तुम जैसे थे, याद नहीं? पहले तुम्हारी क्या हालत थी, कितनी नकारात्मकता थी, तुम्हारा परिवार कैसा था। अब स्थिति बदल गई तो सहन नहीं हो रहा। वह कहता है कि तुम्हें पैसा नहीं संभल रहा, अहंकार आ गया है, तुम ऐसे हो गए हो वगैरह। वह इतना बोलता है कि सामने वाले लोग समझ जाते हैं कि यह ईर्ष्या है। वह अच्छा सुनना नहीं चाहता। कई बार ऐसा होता है कि वह ऐसी बातें बोल देता है या हरकतें कर देता है कि कलह शुरू हो जाती है, क्योंकि आजकल लोगों को नकारात्मकता पसंद नहीं। सच में तुमने कुछ खास किया है। मुझे लगता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व में बदलाव आए हैं। हो सकता है तुमने कपड़े पहनने का तरीका बदला हो, बालों की स्टाइल करवाई हो, चेहरे का तेज बढ़ाया हो और तुम बहुत चमकने लगे हो। तुम्हारे होंठ शायद ज्यादा गुलाबी हो गए हों या कुछ ऐसा किया हो जिससे आकर्षण बढ़ा है।
इन चीजों को देखकर उसे जलन होती है। वह सोचता है तुम भी कर लो, अच्छा लगेगा। लेकिन लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं कि तुम बहुत मोहक हो, बहुत आकर्षक हो, बहुत सुंदर हो, चाहे तुम पुरुष हो या स्त्री। हो सकता है तुम जिम जा रहे हो, व्यायाम कर रहे हो, डाइट फॉलो कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, मुझे लगता है कि तुमने वजन कम किया है। तुमने ऐसी चीजें की हैं जिनसे व्यक्तित्व निखरा है। लोग तारीफ कर रहे हैं, सफलता मिल रही है और यह उसे पसंद नहीं, यह चुभ रहा है। जब भी वह तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें देखता है, जैसे समृद्धि या भावनाओं की रानी जैसी ऊर्जा, तो उसे झूठा लगता है। तुम्हें लगता होगा कि जब तुम इस व्यक्ति से बात करते हो या किसी गलत व्यक्ति से मिलते हो तो बनावटी वाइब्स आती हैं। वह छुपकर जलता है और पीड़ा महसूस करता है। तुम्हें सफल देखकर उसे इतना बड़ा सदमा लग रहा है जैसे भारी झटका लगा हो। यह व्यक्ति इतना व्यस्त है कि सोच रहा है अगला क्या षड्यंत्र रचूं। यह बुरी चाल बना रहा है और कोई तरीका ढूंढ रहा है ताकि प्रपंच रच सके। वह सोच रहा है कि तुम्हें कैसे नीचे लाया जाए। मुझे लगता है कि तुम अब बहुत आत्मविश्वासी हो रहे हो। मुझे बताओ, क्या तुम वाकई आत्मविश्वास से भर रहे हो? पहले मुझे लगता था कि तुम आंखें झुकाकर संकोची तरीके से बात करते थे, लेकिन अब तुम में अलग ऊर्जा है। ये बात इस व्यक्ति को पसंद नहीं, इसलिए वह व्यस्त है सोचने में कि क्या करूं, कैसे तुम्हारे जीवन में पुरानी परेशानियां लौट आएं। यह पाखंडी इंसान हो सकता है कि तुम्हारे सामने बहुत प्यारा बने। मुझे यहाँ स्त्री जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। हो सकता है तुम जानते हो इसका व्यक्तित्व और बनावटी भाव। तुम्हारा अंतर्ज्ञान मार्गदर्शन देता है। यह तुम्हारे सामने मधुर बनने की कोशिश करता है, लेकिन पीठ पीछे षड्यंत्र रचता है, बहुत योजनाएं चलाता है। दिव्य शक्ति का संदेश है कि तुम्हें इनसे तनाव नहीं लेना, चिंता नहीं करनी। जो ऐसी ओछी हरकतें करते हैं उन्हें उनके कर्मों का फल मिलता है। इन्हें तुम्हारी सफलताओं से समस्या है। तुम्हारा निखरना और आकर्षक होना इनके लिए पीड़ा है। इन्हें लगता है कि तुम्हें इतना सुंदर होने का हक नहीं। तुम इतने अच्छे कैसे दिख सकते हो? यह उनके लिए ठीक नहीं। ये लोग तुम्हारी सफलताओं और चमक से परेशान हैं। हो सकता है तुमने हाल ही में कोई वाहन खरीदा हो। मैंने पहले कहा था और फिर ऊर्जा महसूस हो रही है। क्या तुमने कोई वाहन लिया है या जीवन में उन्नति की है? हाल ही में उपलब्धियां देखी होंगी। यही वजह है कि ये परेशान है। मुझे लगता है कि तुम्हें अंदाजा है कि मैं कैसी बात कर रही हूँ, लेकिन इनकी हालत ऐसी है जैसे प्राण निकल रहे हों। ये बहुत परेशान हैं। तुम अच्छा कर रहे हो, तुम सफलता के रास्ते पर हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में शुभ हो रहा है। तुम उपलब्धियां पा रहे हो, जिसे देखकर ये चिंतित हैं। उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा क्यों? मैंने बताया था कि ये धन के लालची हैं। ओह अद्भुत! हे ईश्वर, तुम तीव्र सूर्य ऊर्जा में हो। यहाँ चमकता सूर्य आ रहा है। तुम्हारी ओर सूर्य की तेज ऊर्जा है। तुम सूर्य ऊर्जा में हो, इसीलिए बार बार प्रतिबिंबित हो रहा था। तुम्हारे जीवन में ईश्वरीय सफलताएं आ रही हैं। तुम आशीर्वाद प्राप्त लगते हो, दैवी कृपा प्राप्त हो। तुम पहले से ऐसे हो। हाँ, तुम्हारे शत्रु जो जलते हैं, असुरक्षित महसूस करते हैं, ये परिवार के लोग हो सकते हैं। मैंने शुरू में बताया था कि ये लोग जिन्हें तुम अच्छे से जानते हो, ये परिवार के सदस्य हो सकते हैं। तुम्हें मजबूरी में परिवार कहना पड़ता है। ये तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक काम करते रहते हैं। मुझे दिख रहा है कि ये लगे रहते हैं। हो सकता है तुमने नवरात्रि देखी हो। तुम्हें पता होगा कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है, लेकिन हम 2 को धूम से मनाते हैं, चैत्र और शारदीय। 2 गुप्त होती हैं। नवरात्रि में हम माँ दुर्गा और सरस्वती का पाठ करते हैं, चालीसा पढ़ते हैं, आरती और अर्चना करते हैं, बहुत ध्यान, कीर्तन और पूजन। नवरात्रि की ऊर्जा का अगर सही उपयोग करें तो अच्छा होता है, लेकिन ये अनुचित उपयोग करते हैं तुम्हारे धन प्रवाह को रोकने के लिए। तुम्हारे भाग्य की अच्छी चीजें रोकने में लगे रहते हैं। ये बहुत नीचे गिरे हैं, लेकिन ये जलने वाले, इनके पास कोई काम नहीं तुम्हें परेशान देखने के अलावा। हाँ, यदि लोग ऐसा करते हैं तो चुनौती के कारण। ये पापी और चतुर हैं। हो सकता है उनके पाप कभी माफ ना हो,
लेकिन ये चीजें तुम पर असर नहीं डालती। शायद पहले 1-2 बार डाला हो, लेकिन अब नहीं। ये व्यर्थ काम करते हैं। वे निठल्ले हैं जो दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो जलते रहते हैं, जिनके पास जीवन में कोई लक्ष्य नहीं, कोई उपलब्धि नहीं। ये आगे नहीं सोचते, बस दूसरों से जलते हैं, जो न अच्छा करना चाहते हैं न किसी को अच्छा करते देख सकते हैं। ये पूरी तरह टूटे नहीं, लेकिन स्थिति खराब है। ये बस तुम्हें टूटते देखना चाहते हैं। इनकी ऊर्जा अशांत है। इनके दूषित कर्म अब समाप्त हो चुके हैं। मैंने कहा था, ईंट का जवाब पत्थर से। तुम्हें अंदाजा हो गया होगा, शायद किसी से सच्चाई पता चली हो। तुम्हें आभास हुआ होगा कि ये आर्थिक रूप से परेशान हैं, तुमसे पीछे रह गए, कमजोर पड़ गए। ये वे हैं जो तुमसे असुरक्षित महसूस करते हैं। हो सकता है तुमने इन्हें दूर कर दिया हो। मुझे ऊर्जा दिख रही है कि ये बहुत जलते हैं, क्योंकि तुम्हें ज्यादा शक्तिशाली पाते हैं। इन्हें पता है कि जहां तुम हो वहां सब बदल जाता है। लोग सम्मान देते हैं, नमन करते हैं, राधे राधे कहते हैं। इसलिए ये रुष्ट रहते हैं, दूरी बनाते हैं और जलते हैं। तुम्हारे लिए भाग्य का चक्र घूमने वाला है। तैयार हो जाओ। इनके दूषित कर्म अब इनके खिलाफ हैं। आने वाले समय में तुम्हें अनुभव हुआ होगा या किसी ने बताया होगा कि इनके जीवन में क्या हो रहा है। दैवी शक्तियां स्पष्ट बताएंगी, क्योंकि ये दूसरों का जीवन जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन अपना नहीं। अगर किया तो सब पता चलेगा। तुम्हारे लिए भाग्योदय है, शक्तियों की कृपा, मां शक्ति की कृपा। समय तुम्हारे साथ है। अब तुम हमेशा खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुशियां मिलेंगी, लेकिन अगर सच्चे रहोगे, जलोगे नहीं, प्रतिशोध नहीं रखोगे, तो नकारात्मक चीजें हानि नहीं पहुंचाएंगी। तुम सकारात्मक ऊर्जा और आनंद पाओगे। मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे शत्रुओं का भेद खुल चुका है। उनकी चतुराई सामने आ चुकी है। ये इतना गिर चुके हैं कि बात सबके सामने है। आने वाले समय में ये तुम्हारे घर में घुसने की कोशिश करेंगे। जैसा मैंने कहा, ये चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, मधुर बनने की कोशिश। ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम। जहां कृत्रिम लगे, जहां मन घबराए, शांति न मिले, बेचैनी हो, वहां दूर रहो। बस राम राम, जय श्री कृष्ण, नमस्ते कहकर निकल जाओ। तुम्हारे धर्म के अनुसार। तुम्हें इनके पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आने वाले समय में इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत पड़ेगी। थोड़ी धन मदद चाहिए होगी। जैसा कहा, ये धन से परेशान है। इन्हें पता है कि तुम्हारा दिल बड़ा है। तुम दिव्य आत्मा हो और मदद करते हो, लेकिन मेरे ख्याल से दूर रहना बेहतर, क्योंकि जैसा किया वैसा भोग रहे हैं। तुम्हें इनसे दूरी रखनी है। ये कृत हैं, घर आकर अनर्थ कर सकते हैं। मैं साफ कह रही हूं, जहां कृत्रिम दिखे, जहां मन घबराए, वहां दूर रहो। बस दूर से राम राम, जय श्री कृष्ण कहो, क्योंकि ये घर घुसने की कोशिश करेंगे। तो दूरी बनाओ। देखो, विधाता ने बताया था कि मुझे संकेत मिले। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो समझ आया। मेरे भक्त जो सुन रहे हैं, तुम हमेशा जीतते हो। तुम्हारी विजय होती है। इसी के साथ संदेश चौंकाने वाला हो सकता है। कोई संयोग नहीं, इतना बड़ा कि तुम हमेशा जीतते हो। साथ ही देखो क्या संदेश आया। शत्रु तुम्हारी चमक देखकर सन्न है। शत्रु तुम्हारी चमक से हैरान है। तभी मैंने कहा, क्योंकि ऊर्जा महसूस हो रही थी। तुमने खुद पर काम किया, खरीदारी की, डाइट बनाई, वजन कम किया, ऐसी चीज की जिससे बदले लग रहे हो, पहले से ज्यादा आकर्षक। इसलिए शत्रु अप्रसन्न है। सोच रहे हैं ऐसा क्यों? वे परेशान हैं। तो यह ऊर्जा आई। तुम हमेशा जीतते हो। शत्रु तुम्हारी आभा से परेशान है। देखते हैं दैवी शक्तियां क्या संदेश देती हैं। अगला संदेश है, वे तुम्हारा धन चुराना चाहते हैं। मैंने कहा, ये तुम्हारे धन पर नजर रखे हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसे लोगों से दूर रहो जिनका ध्यान सिर्फ तुम्हारे धन पर है। सच कहूं, तुम्हारे लिए एक गीत की लाइन गूंज रही है, माही, मैं छड्डियां ना तेरे बिना दिल ना लगे। कोई तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। यह संदेश किसी से आया? मुझे ऐसा लग रहा है,
क्योंकि तुम में से किसी को न्याय मिलेगा और ऐसा लगा कि तुम जैसे कोई ध्वज नहीं लहरा रहे, बल्कि कपड़े झाड़ रहे हो, चादर बिछा रहे हो, कंबल या ऐसा कुछ झाड़ रहे हो। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, तुम्हें नहीं रुकना। अगर रुके तो ठीक नहीं, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने। तुम्हें शत्रुओं को जलाते रहना है। जितना जलेंगे उतना सत्य दिखाओ, इनकी वास्तविकता। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, दिव्य शक्ति यही कह रही है। रुक जाना नहीं तो कभी हार के, इनको कर्मों का फल चखाओ। तुम्हारे लिए अगला संदेश है कि तुम्हें निराश नहीं किया जाएगा। सोचना भी मत, नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। मैंने कहा, कोई तुम्हें वश में नहीं कर सकता। उसने समझ लिया कि तुम्हें नियंत्रित करना असंभव है। किसी की हिम्मत नहीं कि तुम्हें काबू कर ले। किसी ने समझ लिया कि तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे पास शक्ति है जो तुम्हें देखती है, सुनती है, जिसकी नजर सिर्फ तुम पर है। यह शक्ति देखती है कि तुम खुश हो या नहीं, कहीं पीड़ा तो नहीं, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। यह शक्ति बस तुम्हारी कमी न होने देती है, कष्ट न होने देती है। जब से यह शक्ति आई, तुम्हारा जीवन बदल गया। इसकी वजह से तुम अच्छा कर रहे हो सकता है 222 दिख रहा हो, यहाँ फिर विजय सुनाई दे रहा है। तुम विजय के लिए बने हो और जीतोगे, क्योंकि उनकी नजरें तुम पर हैं। तुम राजसी ऊर्जा धारण कर रहे हो। गंभीरता से कहूं, नियम करोली बाबा जैसी राजसी ऊर्जा, तुम्हारी ऊर्जा। वाह, मुझे संदेश सुनाई दे रहा है। उत्तर छोड़े हैं माधव के हवाले। मैं तो मुनि मौन हूं, उपदेश मिलने दो। युद्ध का संसार याद रखेगा मैं कौन हूं। कितना सुंदर सफल लोगों की नकल की जाती है। देखो, कोई तुम्हारी नकल कर रहा है। हो सकता है कोई तुम्हारे बारे में बात कर रहा हो, तुम्हारे जैसा बनना चाहता हो। हाँ, कोई प्रतिलिपि करना चाहता है। अगर किसी क्षेत्र में काम कर रहे हो तो कार्य की नकल हो रही है। मिसाल, अगर डाइट बदली, भोजन में बदलाव, व्यायाम या वजन कम किया, तो इसलिए संदेश आया, पाने की स्थिति में रहो, क्योंकि अब मिलेगा जो चाहते हो। क्या हाल ही में खरीदारी की? यह संदेश भी बाबा की ओर से एक और। हम राजा को रंक और रंक को राजा बना सकते हैं। तुम भाग्यशाली हो, बड़ा सपना पूरा होने वाला है। जय श्री राम। अगर मंदिर या घूमने की योजना तो जय श्री राम। जय श्री राधा। अगर व्यापार की योजना तो यह संदेश। यहाँ दैवी शक्तियों से एक और महत्वपूर्ण संदेश जलने वालों से जुड़ा। स्पष्ट कहा कि कुछ लोग तुम्हारी सफलता और खुशी से इतनी ईर्ष्या करते हैं कि अपना जीवन नकारात्मकता की आग में झोंक रहे हैं। उनकी जलन उन्हें खुद बर्बाद कर रही है। वे अनजाने में अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। यह चेतावनी है कि ऐसे लोगों से दूरी रखो और नकारात्मकता को हावी न होने दो। साथ ही विशेष शुभ संकेत, तुम्हें जल्द सफेद रंग का वस्त्र दिखेगा या पहनोगे। यह सामान्य नहीं, बल्कि जीवन में समृद्धि और सकारात्मक बदलाव का बड़ा संकेत। सफेद रंग पवित्रता, शांति और नई शुरुआत का प्रतीक। बताता है कि नया प्रकाशमान अध्याय शुरू होगा। जीवन में बरकत और समृद्धि आएगी। बहुत आशीर्वाद आकर्षित करोगे, मतलब हर क्षेत्र में कृपा और अच्छे परिणाम। धन, स्वास्थ्य, रिश्ते या जहां चाहो, जीवन में सूर्योदय की किरणें आएंगी। यह प्रतीक निराशा के बाद आशा, अंधकार के बाद उजाला, चुनौतियों के बाद विजय का। सूर्य जीवन को जगमगाएगा, खुशियों और ऊर्जा से भरेगा, खिला देगा। बताता है कि कष्ट दूर होंगे और जीवन नई चमक से भर उठेगा। कितने सुंदर संदेश। यह भी संकेत कि जीवन में निष्ठावान पुरुष है जो साथ देता है, या तुम खुद हो। जीवन साथी, पिता, भाई या मित्र के रूप में वफादार रहा है। इसके अलावा माँ, सौतेली माँ या सास का संदेश जो बताता है कि इन रिश्तों से जुड़ी ऊर्जा महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम इतनी तेज चमक रहे हो कि शत्रु सहन नहीं कर पा रहे। मतलब तुम्हारी आभा इतनी तेज, ऊर्जा सकारात्मक कि शत्रु, जलने वाले बेचैन हैं। वे स्वीकार नहीं कर पा रहे। उनकी ईर्ष्या उनकी बर्बादी का कारण बन रही है। यह संदेश विश्वास दिलाता है कि तुम सही रास्ते पर हो और चमक कोई कम नहीं कर सकता। तो मेरे बच्चे,
यह था आज का दिव्य संदेश। मैं फिर मिलूंगी नए संदेश के साथ। अगर यह हृदय को छुए तो वीडियो लाइक करें। ऐसे संदेशों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। इसे आगे देखें। इसमें कुछ ऐसा है जो जीवन में प्रचुरता लाएगा। कृपया नजरअंदाज न करें। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे आ रहा है वह सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा में उतरने के लिए है। यह कोई डराने वाला संदेश नहीं है, यह चेताने वाला भी नहीं है, यह जगाने वाला संदेश है। तुम्हें यह समझाने के लिए कि तुम कौन हो और क्यों इतने लोग तुम्हारी रोशनी से परेशान हैं। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि तुमने हाल के समय में अपने भीतर एक सीमा खींची है। पहले तुम हर किसी को जवाब देते थे, हर बात को दिल पर लेते थे। हर आरोप, हर ताना, हर कटाक्ष तुम्हारे मन में गूंजता रहता था। लेकिन अब कुछ बदला है। अब तुम चुप हो गए हो। और याद रखो, चुप्पी कमजोरी नहीं होती। चुप्पी तब आती है जब आत्मा मजबूत हो जाती है, जब इंसान को यह समझ आ जाता है कि हर किसी को सफाई देना जरूरी नहीं। यही बात उन्हें डरा रही है, क्योंकि जब तक तुम प्रतिक्रिया देते थे तब तक वे तुम्हें पढ़ सकते थे। अब तुम मौन हो, और मौन सबसे खतरनाक शक्ति होती है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुमने अपने जीवन में कुछ लोगों को बिना लड़ाई के छोड़ दिया है। न कोई स्पष्टीकरण, न कोई शिकायत, बस दूरी। और यही बात उन्हें बेचैन कर रही है, क्योंकि वे चाहते थे कि तुम टूटो, रो, सवाल करो, सफाई दो। लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुमने शांति चुनी, और शांति हमेशा उन लोगों को चुभती है जो भीतर से युद्ध में जी रहे होते हैं। यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे अंदर अब एक अलग तरह की गंभीरता आ गई है। तुम कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो शब्दों में वजन होता है। पहले लोग तुम्हें हल्के में ले लेते थे, अब नहीं। अब तुम्हारी मौजूदगी ही काफी है। कमरे में कदम रखते ही लोग सीधा हो जाते हैं। यह कोई अहंकार नहीं है, यह आत्मसम्मान है। और आत्मसम्मान वही लोग नहीं सह पाते जिनका पूरा जीवन दूसरों को नीचा दिखाकर खड़ा रहा हो। मुझे यह भी संकेत मिल रहा है कि तुमने किसी बड़ी इच्छा को मन में दबा कर रखा है। तुमने उसे बहुत कम लोगों से साझा किया है, शायद किसी से भी नहीं। लेकिन ब्रह्मांड ने उसे सुन लिया है, और यही वजह है कि चीजें धीरे धीरे अपने आप जगह बना रही हैं। तुम सोचते हो कि सब सामान्य चल रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ बदल चुका है। फैसले हो चुके हैं, रास्ते साफ हो चुके हैं, बस समय का इंतजार है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, वे यह सब महसूस कर रहे हैं। उन्हें पता चल रहा है कि कुछ उनके हाथ से निकल गया है, इसलिए वे बेचैन हैं, इसलिए वे अजीब हरकतें कर रहे हैं। कभी मीठा बोलना, कभी पीठ पीछे जहर उगलना, कभी सहानुभूति दिखाना, कभी अपमान करना। यह सब उनकी घबराहट का संकेत है, क्योंकि जब इंसान हार को महसूस करने लगता है तो उसका व्यवहार अस्थिर हो जाता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने हाल ही में अपने शरीर की सुनी है। तुमने थकान को नजरअंदाज नहीं किया, तुमने खुद को प्राथमिकता दी। चाहे वह नींद हो, भोजन हो, व्यायाम हो या अकेले रहने का समय। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले तुम सबके लिए उपलब्ध रहते थे, अब तुम खुद के लिए उपलब्ध हो, और यही बदलाव तुम्हें ऊंचा ले जा रहा है। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाते हैं। जरूरी नहीं कि वे बहुत पुराने रिश्ते हों, हो सकता है नए हों, लेकिन उनमें बनावट नहीं होगी, उनमें ईर्ष्या नहीं होगी, उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। वे तुम्हारी खुशी में सहज रहेंगे। और याद रखना, यही असली पहचान होती है, जो तुम्हारी रोशनी में जले नहीं, बल्कि उससे खुद भी प्रकाशित हों। मुझे यहाँ एक और बहुत गहरी बात दिख रही है। तुमने किसी को माफ नहीं किया, लेकिन छोड़ दिया, और ये बहुत ऊंची अवस्था होती है। माफी तब दी जाती है जब सामने वाला पश्चाताप करे, लेकिन छोड़ना तब होता है जब तुम खुद आगे बढ़ना चुनते हो। और यही बात तुम्हें कर्मों के चक्र से मुक्त कर रही है। तुम अब प्रतिक्रिया के बंधन में नहीं हो। यह भी साफ संकेत है कि आने वाले समय में तुम्हें कोई ऐसा अवसर मिलेगा जो तुम्हें डराएगा। पहली प्रतिक्रिया होगी, क्या मैं इसके योग्य हूं? लेकिन यही संकेत है कि वही अवसर तुम्हारे स्तर का है। जो अवसर तुम्हें डराता नहीं, वह तुम्हें बढ़ाता भी नहीं, और जो तुम्हें बढ़ाता है वही तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता है। और जो लोग तुम्हें नीचे देखना चाहते हैं, वे यही नहीं समझ पा रहे
कि तुम अब पुरानी जगह पर हो ही नहीं। वे उसी छवि से लड़ रहे हैं जो अब मौजूद नहीं, इसलिए उनकी हर चाल बेअसर हो रही है। वे पुराने हथकंडे आजमा रहे हैं, लेकिन तुम बदल चुके हो और बदले हुए इंसान पर पुराने हथियार काम नहीं करते। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हें बार बार संकेत मिल रहे हैं, कभी कोई वाक्य, कभी कोई गीत, कभी कोई संख्या, कभी कोई सपना। यह सब संयोग नहीं है, यह मार्गदर्शन है। लेकिन यह मार्गदर्शन तभी काम करता है जब इंसान भीतर से शांत हो और तुम उस शांति के करीब हो। यह भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। जो देखना चाहता है देख चुका है, जो नहीं देखना चाहता वह कभी नहीं देखेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा बचाओ, अपनी दिशा पर ध्यान दो और याद रखो, हर किसी को साथ लेकर चलना जरूरी नहीं। कुछ लोग रास्ते में सिर्फ ये सिखाने आते हैं कि किसे छोड़ना है। मुझे यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से यह भी दिख रहा है कि तुम्हारा नाम कहीं लिया जा रहा है, ऐसे स्थानों पर जहाँ तुम मौजूद नहीं हो, और वहां तुम्हारे बारे में निर्णय हो रहे हैं, अच्छे निर्णय। ये तुम्हारे लिए काम कर रहा है, भले ही तुम्हें अभी पता ना हो। और अंत में एक बहुत सीधी बात, तुम किसी की बर्बादी का कारण नहीं हो। अगर कोई तुम्हारी रोशनी से जल रहा है तो वह उसकी आंखों की समस्या है। सूर्य कभी यह नहीं सोचता कि उसकी रोशनी से किसे तकलीफ हो रही है, वह बस चमकता है। और तुम्हें भी बस यही करना है। तुम रुकने के लिए नहीं बने, तुम पीछे देखने के लिए नहीं बने, तुम सफाई देने के लिए नहीं बने, तुम आगे बढ़ने के लिए बने हो। और जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता उसे रास्ते में ही उतरना होगा। शांत रहो, सधे रहो, अपनी आभा को छोटा मत करो ताकि कोई सहज महसूस करे। जो सहज नहीं हो पा रहा उसे होना भी नहीं चाहिए। समय सब दिखा देगा, और जब दिखेगा तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हारी चुप्पी ही उत्तर होगी। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह पहले से भी अधिक स्थिर है। पहले जहां गति थी अब वहां ठहराव है, और यह ठहराव किसी रुकावट का संकेत नहीं है, बल्कि उस क्षण का है जब ब्रह्मांड अंतिम समायोजन करता है। जैसे तीर छोड़ने से पहले धनुष पूरी तरह खिंचता है, वैसे ही यह समय है। बाहर से भले लगे कि कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन भीतर बहुत कुछ अपने स्थान पर बैठ चुका है। मुझे यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुमने हाल के महीनों में बहुत कुछ अकेले झेला है। ऐसी बातें जिनके बारे में तुमने किसी से खुलकर बात नहीं की, क्योंकि तुम्हें लगा कि लोग समझ नहीं पाएंगे या फिर तुम्हें कमजोर समझ लेंगे। लेकिन इस एकांत ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि गढ़ा है। तुम्हारी आत्मा ने इसी एकांत में अपनी असली आवाज पहचानी है, और यही वजह है कि अब तुम दूसरों की आवाजों से विचलित नहीं होते। यह भी दिखाई दे रहा है कि तुमने भीतर ही भीतर कुछ आदतें बदली हैं। शायद बाहर किसी को फर्क न दिखे, लेकिन तुम्हें पता है कि पहले तुम कैसे सोचते थे और अब कैसे सोचते हो। पहले हर चीज तुरंत चाहिए थी, अब तुम इंतजार कर सकते हो। पहले हर अन्याय पर उबल पड़ते थे, अब तुम देखते हो कि किस लड़ाई का कोई अर्थ है और किसका नहीं। यह परिपक्वता है, और यही परिपक्वता तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां सिर्फ धैर्य रखने वाले पहुंचते हैं। मुझे यहाँ यह भी संकेत मिल रहा है कि तुमने अपने भीतर अपराध बोध को काफी हद तक छोड़ दिया है। वह अपराध बोध जो तुम्हें बार बार याद दिलाता था कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुमने कहीं न कहीं गलती की है। अब वह आवाज धीमी हो रही है, और जैसे जैसे वह आवाज शांत होगी वैसे वैसे तुम्हारी ऊर्जा और साफ होगी। याद रखो, आत्मदोष सबसे बड़ा अवरोध होता है। अब जो लोग तुम्हें देखकर विचलित हो रहे हैं वे असल में तुम्हारी शांति से डर रहे हैं। उन्हें तुम्हारी सफलता से भी ज्यादा तुम्हारा संतुलन परेशान कर रहा है, क्योंकि वे जानते हैं कि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो जाता है उसे हिलाना लगभग असंभव होता है। वे तुम्हें प्रतिक्रिया में लाना चाहते हैं, क्योंकि प्रतिक्रिया में इंसान अपनी शक्ति खो देता है। लेकिन तुम प्रतिक्रिया नहीं दे रहे, तुम उत्तर नहीं दे रहे, और यही उनकी हार है। यह भी दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुमसे जुड़े रहने से उन्हें भी कुछ मिल जाएगा। लेकिन अब तुम ये फर्क समझने लगे हो कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे पीछे, और यह समझ आते ही तुमने अपने घेरे को छोटा कर लिया है।
कम लोग लेकिन साफ लोग, कम आवाजें लेकिन सच्ची। यह चयन तुम्हारे जीवन को बहुत हल्का बना देगा। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपने अतीत के किसी संस्करण से विदा ले चुके हो। वह संस्करण जो बार बार खुद को साबित करने में लगा रहता था, जो हर किसी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करता था। अब तुम उस बोझ को नहीं ढो रहे, और यही वजह है कि तुम्हारा चेहरा हल्का लग रहा है। तुम्हारी आंखों में अब थकान नहीं, स्पष्टता है। अब एक और गहरी बात सामने आ रही है। तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहां हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और यह ठीक है। हर किसी का साथ जरूरी नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें उस मोड़ तक लाने के लिए आते हैं जहां से आगे तुम्हें अकेले जाना होता है, और तुम अब उस मोड़ के बहुत करीब हो। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या आने वाला है जो तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करेगा, जो तुम्हें सुधारने नहीं आएगा बल्कि समझेगा। यह व्यक्ति बहुत शोर नहीं करेगा, बहुत दावे नहीं करेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति में तुम्हें सांस लेने में आसानी होगी। और यही पहचान होती है सही संघ की। मुझे यहाँ बार बार यह बात दोहराई जा रही है कि तुम अपनी रोशनी को छोटा मत करो। कई बार तुम यह सोचकर खुद को सीमित कर लेते हो कि कहीं किसी को बुरा न लग जाए, लेकिन जो तुम्हारी रोशनी से आहत हो रहा है वह वैसे भी कभी तुम्हारे साथ नहीं चल पाता। इसलिए अब खुद को रोकना बंद करो। जो बन रहे हो पूरे बनो। यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ निर्णय ऐसे आएंगे जहां तुम्हें किसी की सलाह नहीं मिलेगी। लोग या तो चुप रहेंगे या टाल देंगे। उस समय अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना, क्योंकि वह आवाज अब अनुभव से बनी है, डर से नहीं। और अनुभव से बनी आवाज कभी गलत दिशा नहीं दिखाती। अब एक और संकेत बहुत साफ है। तुम अब उन चीजों से आकर्षित नहीं होते जो पहले तुम्हें लुभाती थीं। दिखावा, शोर, बाहरी चमक। अब तुम्हें सादगी में शक्ति दिखती है, शांति में वैभव दिखता है, और यह बदलाव तुम्हें उस स्तर पर ले जा रहा है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कोई पुराना सच सामने आएगा। कोई बात, कोई जानकारी, कोई व्यवहार जिसे तुम पहले नजरअंदाज करते आए हो, अब वह साफ दिखेगा। और जब दिखेगा तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, सिर्फ स्पष्टता होगी। और स्पष्टता हमेशा मुक्त करती है। यह भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद पर भरोसा कभी कम नहीं होने देना, क्योंकि लोग बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हारे साथ रहेगा। और यह अंतर्ज्ञान अब बहुत मजबूत हो चुका है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अपने जीवन में एक नई लय बना रहे हो, एक ऐसी लय जो तुम्हारे स्वभाव से मेल खाती है। पहले तुम दूसरों की गति से चलने की कोशिश करते थे, अब तुम अपनी गति पहचान रहे हो, और यही सही समय है। यह भी संकेत है कि आने वाले समय में तुमसे कोई मदद मांगेगा। शायद वही व्यक्ति जिसने कभी तुम्हें कमतर आंका था, उस समय तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। तुम बस देखोगे कि क्या देना है और क्या नहीं, क्योंकि अब तुम मजबूरी में नहीं, विवेक से निर्णय लेते हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी साफ हो रही है कि जो चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं, वे अपने आप दूर हो जाएंगी। तुम्हें उन्हें हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो तुम्हारे लिए हैं, वे बिना ज्यादा संघर्ष के तुम्हारे पास आएंगे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम किसी युद्ध में नहीं हो, तुम किसी को हराने नहीं आए, तुम बस अपना मार्ग चलने आए हो। और जब तुम अपना मार्ग पूरी निष्ठा से चलते हो तो बाकी सब अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। यह भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें अपने सपनों को छोटा करके देखने की जरूरत नहीं। जो सपना तुम्हें डराता है वही सपना तुम्हें जगाने आया है। उससे भागो मत, उसे समझो, उसके लिए तैयार हो जाओ। मुझे यहाँ बहुत शांत, बहुत स्थिर ऊर्जा दिखाई दे रही है। यह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जिसने संघर्ष देख लिया है, भ्रम देख लिया है, और अब सत्य के करीब है। तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हो। और याद रखो, यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन यह सच्ची होगी, और सच्ची यात्राएं ही अंत में शांति देती हैं। अब आगे जो होगा वह तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। हर उत्तर एक साथ नहीं आएगा, लेकिन हर उत्तर सही समय पर आएगा। तुम अकेले नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर किसी को साथ लेकर चलने की जरूरत भी नहीं है। बस चलते रहो,
बिना शोर किए, बिना डर के, बिना सफाई दिए। तुम जहां जा रहे हो वहां तुम्हारी जरूरत है। अब जो दृश्य खुल रहा है वह पहले से कहीं अधिक शांत है। यह वह अवस्था है जहां शोर खत्म हो जाता है और सिर्फ समझ बचती है। तुम उस बिंदु के पास हो जहां जीवन से शिकायतें अपने आप गिरने लगती हैं। इसलिए नहीं कि सब कुछ परफेक्ट हो गया है, बल्कि इसलिए कि तुमने समझ लिया है कि हर चीज का अर्थ तुरंत समझ आना जरूरी नहीं। कुछ बातें समय के साथ खुलती हैं, जैसे फूल धूप देखकर नहीं, बल्कि रातों बदलने पर खिलते हैं। मुझे यहाँ यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे भीतर अब तुलना की आग ठंडी पड़ चुकी है। पहले तुम खुद को दूसरों से तौलते थे, उनकी गति, उनकी उपलब्धि, उनका जीवन। अब तुम सिर्फ खुद को देख रहे हो। तुम यह समझने लगे हो कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है और यही समझ तुम्हें मुक्त कर रही है। तुलना जहां खत्म होती है वहीं से आत्मसम्मान शुरू होता है। यह भी बहुत स्पष्ट है कि तुम अब अपनी भावनाओं से भाग नहीं रहे। पहले जब दुख आता था तुम खुद को व्यस्त कर लेते थे। जब खालीपन आता था तुम उसे दबाने की कोशिश करते थे। अब तुम बैठते हो, महसूस करते हो, स्वीकार करते हो। और यही सबसे बड़ी क्रांति है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागना बंद कर देता है वह जीवन से डरना भी छोड़ देता है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने हाल ही में कुछ सीमाएं तय की हैं, शायद किसी रिश्ते में, शायद काम में, शायद परिवार में। और शुरुआत में यह असहज लगा क्योंकि तुम आदत से ज्यादा देने वाले रहे हो। लेकिन अब तुम सीख रहे हो कि खुद को खोकर दिया गया प्रेम सेवा नहीं बल्कि आत्महानि होती है। और यह सीख तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। अब जिन लोगों की ऊर्जा तुम्हारे आसपास भारी लगती है वे वही लोग हैं जो तुम्हें पुराने रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि पुराने रूप में तुम्हें नियंत्रित करना आसान था। लेकिन अब तुम वैसा नहीं हो और इसलिए वे असहज हैं। वे तुम्हें वापस खींचना चाहते हैं क्योंकि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। लेकिन याद रखो, जो पीछे खींचे वह कभी साथ नहीं चल सकता। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब बहुत कम चीजों से प्रभावित होते हो। पहले एक शब्द, एक टिप्पणी, एक नजर तुम्हें विचलित कर देती थी। अब नहीं। अब तुम सुनते हो लेकिन भीतर नहीं उतारते। यह उदासीनता नहीं है, यह विवेक है। और विवेक ही असली सुरक्षा कवच होता है। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब ऐसे क्षण आएंगे जहां तुम्हें अकेले निर्णय लेने होंगे। कोई मार्गदर्शन नहीं देगा, कोई आश्वासन नहीं देगा, लेकिन तुम घबराओगे नहीं क्योंकि अब तुम्हें खुद पर भरोसा है और यही भरोसा तुम्हें सही निर्णयों की ओर ले जाएगा। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने भीतर एक पुरानी पीड़ा को बहुत समय तक ढोया है। शायद किसी ने तुम्हें गलत समझा, शायद किसी ने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, शायद किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुमने कभी उसका पूरा शोक नहीं मनाया। अब वह पीड़ा बाहर आ रही है और यह अच्छा है क्योंकि जो बाहर आता है वही ठीक होता है। यह भी कहा जा रहा है कि तुम अपने जीवन में अब दिखावे से दूर जा रहे हो। तुम कम बोलते हो, कम दिखाते हो, कम साबित करते हो, लेकिन जो करते हो वह सच्चा होता है। और यही सच्चाई तुम्हें अलग बनाती है क्योंकि इस दुनिया में शोर बहुत है लेकिन सार बहुत कम। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुमने किसी सपने को छोड़ने का विचार किया था, इसीलिए नहीं कि वह सपना गलत था, बल्कि इसलिए कि रास्ता कठिन लग रहा था। लेकिन अब वही सपना फिर से दस्तक दे रहा है, इस बार शोर के साथ नहीं बल्कि स्थिरता के साथ। और यही संकेत है कि वह सपना अभी खत्म नहीं हुआ। यह भी स्पष्ट है कि तुम्हारे भीतर अब किसी को बदलने की इच्छा नहीं बची है। पहले तुम चाहते थे कि लोग समझें, सुधरें, बदलें। अब तुम जानते हो कि बदलाव कोई दिया हुआ उपहार नहीं बल्कि अंदर से उठी जरूरत होती है और यह समझ तुम्हें बहुत हल्का कर रही है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी ऊर्जा अब बच्चों और जानवरों को सहज लगती है। यह बहुत सूक्ष्म संकेत है। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आभा में अब आक्रामकता नहीं बल्कि स्थिरता है और स्थिरता ही असली शक्ति होती है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है। तुम अब अपने अतीत को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे शिक्षक की तरह देखने लगे हो। जो हुआ उसने तुम्हें कड़वा नहीं बनाया बल्कि गहरा बनाया।
और यही फर्क होता है टूटने और पकने में। यह भी संकेत है कि आने वाले समय में तुम्हें किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ सकता है जहां तुम पहले कभी नहीं गए। यह स्थान बाहरी भी हो सकता है और आंतरिक भी, लेकिन वहां जाकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम खुद के और करीब आ गए हो। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम्हें अब भी कभी कभी संदेह होता है, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं बहुत कठोर हो गया हूं? लेकिन यह संदेह तुम्हें कमजोर नहीं कर रहा, यह तुम्हें सजग रख रहा है, और सजगता हमेशा सुरक्षा देती है। यह भी कहा जा रहा है कि तुम अब उन चीजों को महत्व देने लगे हो जिन्हें पहले नजरअंदाज कर देते थे। सुबह की शांति, किसी का सच्चा धन्यवाद, बिना कारण की हंसी, यह सब संकेत हैं कि तुम्हारा ध्यान अब जीवन की गहराई की ओर जा रहा है, न कि सिर्फ ऊपरी परतों पर। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ चीजें अपने आप समाप्त होंगी, बिना झगड़े, बिना घोषणा, बिना नाटक। और यह सबसे सुंदर समाप्ति होती है, क्योंकि जहां शांति से कुछ खत्म होता है वहां जगह बनती है किसी बेहतर के लिए। अब एक बहुत सीधी बात सामने रखी जा रही है, तुम किसी को साबित करने नहीं आए, तुम अनुभव करने आए, सीखने आए, जीने आए। और जो लोग तुम्हारे इस चुनाव से असहज हैं वे तुम्हारे मार्ग का हिस्सा नहीं हैं। यह भी संकेत है कि तुम अब अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं दोगे, तुम हर जगह अपनी उपस्थिति नहीं दोगे, तुम चुनोगे, और यह चयन तुम्हें थकान से बचाएगा। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे भीतर अब एक मौन प्रार्थना चल रही है, शब्दों में नहीं, भावना में। और यही प्रार्थना सुनी जा रही है, क्योंकि जो दिल से उठती है वह भाषा की मोहताज नहीं होती। यह भी कहा जा रहा है कि अब तुम्हें डर नहीं लग रहा कि लोग तुम्हें कैसे देखेंगे। तुम यह स्वीकार कर चुके हो कि हर किसी की नजर अलग होगी, और यह स्वीकार ही तुम्हें स्वतंत्र कर रहा है। अब जो अंतिम ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत साफ है, तुम सही दिशा में हो। भले ही रास्ता अभी पूरी तरह दिख न रहा हो, भले ही मंजिल का नाम अभी स्पष्ट न हो, लेकिन दिशा सही है। और जब दिशा सही होती है तो गति अपने आप आ जाती है। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें पीछे नहीं देखना, तुम्हें खुद को छोटा नहीं करना, बस चलते रहना है। अब जो अनुभूति सामने आ रही है वह और भी गहरी है। यह वह स्तर है जहां व्यक्ति बाहरी दुनिया से नहीं, अपने भीतर से संवाद करने लगता है। तुम अब उन सवालों से आगे निकल चुके हो जो सिर्फ क्यों पूछते थे। अब तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं वे कैसे और कब के नहीं हैं, बल्कि क्या यह सत्य है जैसे हैं। और यही संकेत है कि तुम्हारी चेतना अब सतही नहीं रही। मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुमने अपने जीवन में एक ऐसा निर्णय लिया है जिसे किसी ने ताली बजाकर सराहा नहीं। कोई उत्सव नहीं हुआ, कोई बधाई नहीं मिली, लेकिन वही निर्णय तुम्हारे जीवन का सबसे साहसी कदम था, क्योंकि वह निर्णय किसी को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बचाने के लिए लिया गया था। और जो खुद को बचाना सीख लेता है वह आगे चलकर बहुतों को रास्ता दिखाता है। यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अब उन बातों को सहन नहीं करते जो पहले चलो ठीक है कहकर छोड़ देते थे। अब तुम्हारा शरीर भी संकेत देता है, थकान, बेचैनी, मन का भारी होना, यह सब तुम्हारी आत्मा की भाषा है, और तुम अब उस भाषा को सुनने लगे हो। यही कारण है कि तुम अचानक कुछ जगहों, कुछ लोगों, कुछ चर्चाओं से दूर हो गए, बिना कोई घोषणा किए, बिना किसी को दोष दिए। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब किसी भी रिश्ते में खुद को छोटा नहीं करते। पहले तुम सोचते थे कि थोड़ा झुक जाने से रिश्ता बच जाएगा। अब तुम जानते हो कि जो रिश्ता तुम्हें झुकाकर बचता है वह रिश्ता नहीं, आदत होती है, और आदतें टूटती हैं, रिश्ते नहीं। अब जिन लोगों को तुम चुपचाप देख रहे हो वे यह नहीं समझ पा रहे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्योंकि पहले तुम्हारा चेहरा सब कुछ बता देता था। अब नहीं, अब तुम्हारा चेहरा शांत है, और यही शांति उन्हें डरा रही है, क्योंकि शोर से लड़ना आसान होता है, शांति से नहीं। यह भी संकेत है कि तुम अपने जीवन में पहली बार किसी चीज का इंतजार बिना बेचैनी के कर रहे हो। पहले प्रतीक्षा तुम्हें परेशान करती थी, अब प्रतीक्षा तुम्हें मजबूत बना रही है, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम्हारे लिए सही है वह जल्दी में नहीं आता, वह पूरी तैयारी के साथ आता है।
मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम्हें किसी ने हाल ही में गलत समझा है, या तुम्हारे बारे में कोई धारणा बना ली है जो सत्य नहीं है, और पहले तुम उसे सुधारने की कोशिश करते। अब तुमने छोड़ दिया है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर गलतफहमी को सही करना तुम्हारा दायित्व नहीं। कुछ गलतफहमियां लोगों को खुद से परिचित कराने आती हैं। यह भी साफ है कि तुम अब अपने शब्दों को बहुत सोच समझकर चुनते हो। कम बोलते हो, लेकिन जब बोलते हो तो बात सीधी होती है, बिना घुमा फिरा कर। और यह स्पष्टता कई लोगों को असहज करती है, क्योंकि वे अस्पष्टता में खेलते आए हैं। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे भीतर अब करुणा बढ़ी है, लेकिन साथ ही कठोरता भी आई है। यह विरोधाभास नहीं है, यह संतुलन है। तुम दूसरों का दर्द समझते हो, लेकिन उसे अपना नहीं बनाते। यही स्वस्थ करुणा होती है। यह भी संकेत है कि तुम अब खुद को उस भूमिका में नहीं डालते जहां तुम्हें बचाने वाला बनना पड़े। पहले तुम हर किसी की समस्या अपने ऊपर ले लेते थे। अब तुम जानते हो कि हर किसी की यात्रा उसकी अपनी होती है। तुम साथ चल सकते हो, लेकिन कंधा बनकर ढोना तुम्हारा काम नहीं। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपने जीवन में पहली बार ना कहने के बाद अपराध बोध महसूस नहीं कर रहे, और यह बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि अपराध बोध वही हथियार है जिससे अच्छे लोगों को बांधा जाता है, और तुम अब उस हथियार से मुक्त हो रहे हो। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत शांत लेकिन बहुत दृढ़ है। यह उस व्यक्ति की ऊर्जा है जो जानता है कि उसे क्या नहीं चाहिए, और अक्सर यह जानने से ज्यादा जरूरी होता है कि क्या चाहिए। यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अपने अतीत के कुछ लोगों को अब बिना कड़वाहट के याद कर सकते हो। पहले याद आते ही मन भारी हो जाता था, अब बस एक स्वीकार है। यही संकेत है कि घाव भर चुका है। निशान रह सकते हैं, लेकिन दर्द नहीं। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब किसी भी कीमत पर अपनी आंतरिक शांति को सौदे में नहीं रखते, चाहे सामने अवसर हो, रिश्ता हो या लाभ। और यही निर्णय तुम्हें आगे चलकर बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति शांति को प्राथमिकता देता है वह शक्ति को भी संभाल सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि तुम अब खुद को अकेला नहीं मानते, भले ही तुम अकेले हो। पहले अकेलापन डराता था, अब अकेलापन तुम्हें साफ सोचने देता है। और यही फर्क होता है अकेले होने और एकांत में होने में। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हें किसी ने हाल ही में प्रेरित किया है, शायद बिना जाने, शायद सिर्फ अपने अस्तित्व से। और उस प्रेरणा ने तुम्हें याद दिलाया कि तुम भी कभी ऐसे ही थे। यह स्मृति तुम्हें अपने मूल से जोड़ रही है। यह भी संकेत है कि तुम अब उन चीजों के पीछे नहीं भागते जो तुरंत सुख देती हैं, लेकिन बाद में खाली कर देती हैं। अब तुम उन चीजों को चुनते हो जो धीरे धीरे बनाती हैं, चाहे वह काम हो, रिश्ता हो या जीवन शैली। अब एक और बहुत गहरी बात सामने आ रही है। तुम अब खुद से झूठ नहीं बोलते। पहले तुम खुद को समझा लेते थे, अब नहीं। अब अगर कुछ गलत लगता है तो तुम उसे गलत मानते हो, चाहे दुनिया उसे सामान्य कहे। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए विचार जन्म ले रहे हैं, नए रास्ते, नए दृष्टिकोण। और ये विचार अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन उनमें सच्चाई है। उन्हें समय दो, उन्हें आकार लेने दो। यह भी कहा जा रहा है कि तुम अब उस अवस्था में हो जहां तुम्हें खोने का डर कम है, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम खुद को नहीं खो सकते। सब कुछ जा सकता है, लेकिन तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी समझ, तुम्हारी आत्मा नहीं। मुझे यहाँ यह भी संकेत मिल रहा है कि तुम्हारी यात्रा अब बाहरी उपलब्धियों से ज्यादा आंतरिक स्थिरता की ओर बढ़ रही है, और यही स्थिरता आगे चलकर बाहरी सफलता को टिकाऊ बनाएगी। अब अंत में जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत सौम्य है। यह आश्वासन नहीं दे रही, यह भरोसा दे रही है। भरोसा इस बात का कि तुम सही जगह पर हो, सही गति में हो, सही कारण से चल रहे हो। तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें किसी को मनाना नहीं। बस सच्चे रहना है, सजग रहना है और चलते रहना है। अब जो अनुभूति उभर रही है वह पहले से भी अधिक सूक्ष्म है। यह वह चरण है
जहां व्यक्ति बाहर घट रही घटनाओं से उतना प्रभावित नहीं होता जितना भीतर उठ रही तरंगों से। तुम अब यह समझने लगे हो कि हर बाहरी हलचल का उत्तर बाहर नहीं, भीतर मिलता है। और यही समझ तुम्हें उस स्तर पर ले जा रही है जहां जीवन सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं रह जाता, बल्कि उत्तरदायित्व बन जाता है। मुझे यह बहुत साफ दिख रहा है कि तुमने अपने भीतर एक मौन अनुशासन विकसित किया है। कोई नियम लिखित नहीं है, कोई संकल्प घोषित नहीं किया गया, लेकिन तुम जानते हो कि अब किन चीजों में अपनी ऊर्जा नहीं डालनी है। यह अनुशासन किसी कठोरता से नहीं आया, बल्कि थकान से आया है। वह थकान जो बार बार खुद को समझाने, साबित करने और सहने से पैदा होती है। और यही थकान अंततः बुद्धि में बदल जाती है। यह भी स्पष्ट है कि अब तुम्हें हर सवाल का जवाब नहीं चाहिए। पहले अनिश्चितता तुम्हें परेशान करती थी, अब अनिश्चितता तुम्हें खुला रखती है। तुम समझ चुके हो कि कुछ दरवाजे तभी खुलते हैं जब उन्हें धक्का नहीं दिया जाता। कुछ उत्तर तभी आते हैं जब सवाल थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अपने भीतर के आलोचक से धीरे धीरे मित्रता कर रहे हो। वह आवाज जो कभी तुम्हें कमतर बताती थी, अब उतनी तेज नहीं रही। और जब वह बोलती भी है तो तुम उसे सच मानकर नहीं बैठते। तुम सुनते हो पर निर्णय नहीं लेते। यह बहुत बड़ी प्रगति है, क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की आवाजों को पहचान लेता है तो वह बाहरी शोर से मुक्त हो जाता है। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब कम लेकिन गहरा का सिद्धांत काम कर रहा है। कम लोग लेकिन सच्चे, कम काम लेकिन अर्थपूर्ण, कम शब्द लेकिन स्पष्ट। यह परिवर्तन अचानक नहीं आया। यह कई निराशाओं, कई टूटनों और कई रातों की चुप्पी के बाद आया है, और इसलिए यह टिकाऊ है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुमने किसी ऐसे व्यक्ति को माफ किया है जिसने कभी माफी नहीं मांगी। यह माफी उनके लिए नहीं थी, यह तुम्हारे लिए थी, ताकि तुम उस बोझ को आगे न ढो। और यही माफी तुम्हें उस गांठ से मुक्त कर रही है जो भीतर कहीं अटकी हुई थी। अब जिन चीजों से तुम्हें पहले डर लगता था, वे अब उतनी डरावनी नहीं लगती। असफलता, अकेलापन, अस्वीकृति। तुमने देख लिया है कि इन सब के बीच भी जीवन चलता है, सांस चलती है, सूरज उगता है। और यह अनुभव तुम्हें निर्भीक बना रहा है। निर्भीकता का अर्थ यह नहीं कि डर नहीं है, बल्कि यह कि डर निर्णय नहीं ले रहा। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपनी गति को लेकर सहज हो गए हो। पहले लगता था कि कहीं पीछे न रह जाऊं, अब लगता है कि कहीं खुद को न खो दूं। और यह बदलाव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो खुद को बचा लेता है वही दूर तक जाता है। मुझे यहाँ यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अपने शरीर के साथ एक नया रिश्ता बना रहे हो। तुम उसकी सीमाओं को सुन रहे हो, उसकी थकान को अनदेखा नहीं कर रहे। यह केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं है, यह आत्मसम्मान का प्रश्न है, क्योंकि शरीर वही स्थान है जहां आत्मा रहती है। यह भी संकेत है कि तुम्हारे जीवन में कुछ पुराने पैटर्न अब खुद ब खुद टूट रहे हैं, बिना प्रयास के, बिना संघर्ष के, क्योंकि तुम अब वही व्यक्ति नहीं रहे जो उन्हें बनाए रखता था। और जब व्यक्ति बदलता है तो पैटर्न टिक नहीं पाते। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब दूसरों की राय को सूचना की तरह लेते हो, आदेश की तरह नहीं। पहले किसी की बात तुम्हें दिशा बदलने पर मजबूर कर देती थी, अब तुम सुनते हो पर चुनते हो, और यह चुनाव ही तुम्हें स्वतंत्र बनाता है। यह भी कहा जा रहा है कि तुम अब अपने जीवन में कुछ चीजों को अपूर्ण छोड़ने से नहीं डरते। हर कहानी का अंत साफ हो यह जरूरी नहीं। कुछ संबंध, कुछ अध्याय बिना निष्कर्ष के भी पूरे होते हैं, और तुम अब इस अधूरेपन के साथ जीना सीख रहे हो। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम्हारी संवेदनशीलता कम नहीं हुई है, बल्कि परिष्कृत हुई है। तुम अब भी महसूस करते हो, लेकिन बहते नहीं। तुम करुणा रखते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। ये संतुलन बहुत कम लोग साध पाते हैं। यह भी संकेत है कि तुम्हें अब अपने जीवन में किसी उद्धारकर्ता की तलाश नहीं है। न तुम किसी को बचाने निकलते हो, न किसी से बचाए जाने की उम्मीद रखते हो। तुम अपने पैरों पर खड़े हो, और यह खड़ा होना किसी के खिलाफ नहीं है, यह अपने लिए है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब मौन को खालीपन नहीं मानते, तुम उसे विश्राम मानते हो। और यही कारण है कि तुम अकेले बैठ सकते हो,
बिना किसी विचलन के। यह क्षमता बहुत दुर्लभ है और यह बताती है कि तुम्हारा मन अब तुम्हारा शत्रु नहीं रहा। यह भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे जीवन में आने वाला समय बहुत नाटकीय नहीं होगा। कोई तेज शोर, कोई अचानक चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्थिर उन्नति होगी, धीरे धीरे लेकिन मजबूत। और यही उन्नति टिकती है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर की खुशी को स्थगित नहीं करते। पहले लगता था कि जब यह हो जाएगा तब खुश होंगे। अब तुम छोटे छोटे क्षणों में खुशी ढूंढ लेते हो और यही जीवन की असली समृद्धि है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपनी सीमाओं को कमजोरी नहीं मानते। तुम जानते हो कि सीमा का अर्थ है संरचना, और संरचना के बिना कोई भी शक्ति बिखर जाती है। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे जीवन में कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे पुराने रूप के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। वे तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार करेंगे और यह अनुभव तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि हर किसी को पूरा इतिहास जानना जरूरी नहीं। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर के बच्चे के प्रति अधिक कोमल हो गए हो। वह बच्चा जो कभी डर गया था, कभी चुप हो गया था, अब तुम उसे डांटते नहीं, तुम उसे थामते हो। और यही आत्मचिकित्सा है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब जीवन को साबित करने की परियोजना नहीं मानते, तुम उसे अनुभव करने की यात्रा मानते हो। और इस बदलाव से तुम्हारे कंधों से बहुत वजन उतर गया है। अब जो अंतिम अनुभूति सामने आ रही है वह बहुत शांत है। यह कोई घोषणा नहीं करती, यह कोई वादा नहीं करती, यह बस इतना कहती है कि तुम ठीक हो इस क्षण में, जैसे हो वैसे ही। तुम्हें और तेज होने की जरूरत नहीं, तुम्हें और कठोर होने की जरूरत नहीं, तुम्हें और किसी जैसा बनने की जरूरत नहीं। बस ईमानदार रहो अपने अनुभव के प्रति, अपनी सीमाओं के प्रति, अपनी सच्चाई के प्रति। क्योंकि जो व्यक्ति खुद के साथ ईमानदार हो जाता है उसके जीवन में झूठ टिक नहीं पाता। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब जो ऊर्जा सामने आ रही है वह बहुत शांत लेकिन बहुत गहरी है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति बाहर से कम और भीतर से अधिक जीवित होता है। तुम अब उन लोगों में से नहीं रहे जो हर पल कुछ साबित करने की जल्दी में रहते हैं। तुम समझ चुके हो कि जीवन कोई मंच नहीं है जहां हर समय प्रदर्शन करना पड़े। जीवन एक यात्रा है और यात्रा में कभी चलना होता है, कभी रुकना, कभी सिर्फ देखना। मुझे यह बहुत स्पष्ट दिख रहा है कि तुम अब अपनी पहचान को भूमिकाओं से अलग कर रहे हो। पहले तुम खुद को किसी का बेटा, किसी का साथी, किसी का कर्मचारी, किसी का सहारा मानकर जीते थे। अब तुम यह समझने लगे हो कि इन सब के पीछे भी एक तुम है जो इन सब से पहले था और इन सब के बाद भी रहेगा। और यही पहचान तुम्हें भीतर से स्थिर बना रही है। यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अब हर रिश्ते में बराबरी खोजते हो, न ऊपर न नीचे। पहले तुम या तो खुद को छोटा कर लेते थे या सामने वाले को बड़ा मान लेते थे। अब तुम जानते हो कि स्वस्थ संबंध वहां होते हैं जहां दोनों अपनी जगह पर खड़े हों। और अगर कोई रिश्ता इस संतुलन को तोड़ता है तो तुम उसे पकड़कर नहीं रखते। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने समय को बहुत संभाल कर खर्च करते हो। समय अब तुम्हारे लिए सिर्फ घड़ी की सुइयों का खेल नहीं रहा, यह ऊर्जा है। और तुम यह सीख रहे हो कि हर किसी को अपनी ऊर्जा देना जरूरी नहीं। कुछ जगहों से पीछे हटना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने भीतर उठने वाले भावों को दबाते नहीं। अगर दुख आता है तो तुम उसे स्वीकार करते हो, अगर खुशी आती है तो तुम उसे टालते नहीं। यह भावनात्मक ईमानदारी तुम्हें भीतर से साफ कर रही है, क्योंकि जो भावना दबाई जाती है वही आगे चलकर बोझ बनती है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने अपने जीवन में कुछ भ्रमों को टूटते देखा है। कुछ लोग जिन्हें तुम बहुत अलग समझते थे वे वैसे नहीं निकले। कुछ स्थितियां जिनसे तुम बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे वे पूरी नहीं हुई। लेकिन इन टूटनों ने तुम्हें कड़वा नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें यथार्थवादी बनाया। और यही यथार्थ तुम्हारी नई ताकत है। यह भी संकेत है कि तुम अब भविष्य को लेकर पहले जितने बेचैन नहीं होते। पहले हर अनिश्चितता तुम्हें डरा देती थी, अब तुम यह समझने लगे हो
कि अनिश्चितता ही जीवन की असली प्रकृति है, और इस प्रकृति से लड़ने की बजाय तुम उसके साथ बहना सीख रहे हो। मुझे यहाँ यह भी दिखाई दे रहा है कि तुमने अपने भीतर से तुलना की आदत को लगभग विदा कर दिया है। जब तुम दूसरों को आगे बढ़ते देखते हो तो अब तुम्हें जलन नहीं होती, तुम्हें प्रेरणा मिलती है या फिर शांति रहती है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है, क्योंकि जलन वहां होती है जहां व्यक्ति खुद से असंतुष्ट होता है, और तुम अब खुद के साथ अधिक सहज हो गए हो। यह भी साफ है कि तुम अब अपनी कमजोरियों को छिपाने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि हर कमजोरी किसी न किसी शक्ति का बीज होती है, और तुम अब उस बीज को पहचान रहे हो, उसे नकार नहीं रहे। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब उन बातों पर हंस सकते हो जिन पर पहले रोते थे। इसका अर्थ यह नहीं कि दर्द छोटा था, इसका अर्थ यह है कि तुम उससे बड़े हो गए हो, और यही जीवन की सबसे सुंदर प्रक्रिया है, दर्द का ज्ञान में बदल जाना। यह भी संकेत है कि तुम अब अपनी जरूरतों को स्वार्थ नहीं मानते। पहले तुम्हें सिखाया गया था कि खुद के बारे में सोचना गलत है। अब तुम समझ रहे हो कि खुद की उपेक्षा करके किसी का भला नहीं होता, और यह समझ तुम्हें भीतर से संतुलित कर रही है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने शब्दों से ज्यादा अपने मौन पर भरोसा करते हो। तुम जानते हो कि हर बात कहना जरूरी नहीं, कुछ बातें सिर्फ महसूस की जाती हैं, और जो लोग सच में तुम्हें समझते हैं वे तुम्हारे मौन को भी सुन लेते हैं। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब किसी से उम्मीदें बांधकर नहीं चलते। तुम रिश्तों में खुले हाथ से जाते हो, जो मिलता है स्वीकार करते हो, जो नहीं मिलता उसके लिए शिकायत नहीं करते, और यही दृष्टिकोण तुम्हें बार बार टूटने से बचा रहा है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब जीवन के छोटे संकेतों पर ध्यान देने लगे हो। हवा की ठंडक, सुबह की रोशनी, किसी अजनबी की मुस्कान, यह सब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता जगा रहा है, और कृतज्ञता वही अवस्था है जहां अभाव टिक नहीं पाता। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने अतीत के निर्णयों को लेकर खुद को दोष नहीं देते। तुम जानते हो कि उस समय तुम्हारे पास वही समझ थी, और उसी समझ के आधार पर तुमने कदम उठाए। यह आत्म स्वीकृति तुम्हें भीतर से हल्का बना रही है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन को किसी तय ढांचे में फिट करने की कोशिश नहीं करते। पहले लगता था कि सब कुछ एक खास क्रम में होना चाहिए। अब तुम समझ चुके हो कि जीवन अक्सर अव्यवस्थित होता है, और उसी अव्यवस्था में उसकी सुंदरता छिपी होती है। यह भी साफ है कि तुम अब उन लोगों से दूरी बना सकते हो जो तुम्हारी ऊर्जा को लगातार खींचते हैं, बिना अपराध बोध के, बिना स्पष्टीकरण के, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर दूरी नफरत से नहीं आती, कुछ दूरियां आत्म संरक्षण से आती हैं। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर की आवाज को ज्यादा सम्मान देने लगे हो। पहले तुम उसे दबा देते थे, यह सोचकर कि कहीं गलत न हो जाए। अब तुम जानते हो कि वह आवाज अनुभव से बनी है, डर से नहीं, और यही वजह है कि तुम उसके साथ खड़े हो। यह भी संकेत है कि आने वाले समय में तुम्हें ऐसे क्षण मिलेंगे जहां तुम्हें लगेगा कि तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, बिना किसी बड़े कारण के, बस एक आंतरिक संतोष। और यही संतोष तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि यात्रा सही दिशा में है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब दूसरों की असहमति से नहीं डरते। पहले किसी का असहमत होना तुम्हें बेचैन कर देता था। अब तुम समझते हो कि असहमति संबंधों का अंत नहीं होती, कभी कभी वह सिर्फ अलग दृष्टिकोण का संकेत होती है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने जीवन में स्थिरता को महत्व देने लगे हो, दिखावटी रोमांच नहीं, बल्कि वह शांति जो लंबे समय तक साथ रहे, और यही प्राथमिकता तुम्हें टिकाऊ खुशी की ओर ले जा रही है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब खुद से यह नहीं पूछते कि लोग क्या कहेंगे, तुम खुद से यह पूछते हो कि क्या यह मेरे लिए सही है, और यही प्रश्न तुम्हारे निर्णयों को साफ कर रहा है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर की खाली जगहों से डरते नहीं। तुम जानते हो कि खालीपन हमेशा कमी का संकेत नहीं होता, कभी कभी वही स्थान नए अर्थों के लिए तैयार हो रहा होता है। अब जो अंतिम अनुभूति सामने आ रही है वह बहुत स्थिर है, कोई उतावलापन नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत विश्वास। विश्वास इस बात का कि तुम जहां हो
वहां होने का कोई कारण है। तुम्हें जल्दी नहीं करनी, तुम्हें खुद को साबित नहीं करना, तुम्हें किसी तय परिभाषा में फिट नहीं होना, बस ईमानदारी से चलते रहना है, अपने अनुभव के साथ, अपनी समझ के साथ, अपनी गति के साथ। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी गति पहचान लेता है वह कभी भटकता नहीं। अब जो अनुभूति उभर रही है वह और भी गहरी स्थिरता की है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति को यह साबित करने की आवश्यकता ही नहीं रहती कि वह सही है। सही होना अब कोई लक्ष्य नहीं रहा, सत्य में होना ही पर्याप्त लगने लगता है। तुम धीरे धीरे उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां बहस की जरूरत समाप्त होने लगती है, क्योंकि भीतर का सत्य इतना स्पष्ट हो जाता है कि उसे बचाने या सजाने की आवश्यकता नहीं रहती। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब अपनी थकान को पहचानते हो और उससे लड़ते नहीं। पहले थक जाना तुम्हें अपराध जैसा लगता था, जैसे तुम कुछ कम कर रहे हो। अब तुम समझते हो कि विश्राम कोई कमजोरी नहीं, बल्कि निरंतरता की शर्त है। जो व्यक्ति खुद को थकाकर चलाता है वह रास्ते में टूटता है, और तुम अब टूटने के लिए नहीं, टिकने के लिए चल रहे हो। यह भी दिख रहा है कि तुमने अपने जीवन में कुछ भ्रमों को बहुत शांत तरीके से अलविदा कहा है। कोई घोषणा नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस भीतर यह स्वीकार कि जो था वह उतना सच्चा नहीं था जितना तुम मानते आए थे। और यह स्वीकार तुम्हें खाली नहीं कर रहा, बल्कि हल्का कर रहा है, क्योंकि जब झूठे बोझ उतरते हैं तभी असली शक्ति का स्थान बनता है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेते। पहले तुम्हें लगता था कि अगर कुछ टूट रहा है तो जरूर तुम्हारी ही कमी होगी। अब तुम यह समझने लगे हो कि हर टूटन तुम्हारी वजह से नहीं होती। कुछ चीजें अपनी उम्र पूरी कर लेती हैं, और उन्हें जाने देना भी उतना ही सम्मानजनक है जितना उन्हें थामे रखना। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर के डर से भागते नहीं। तुम उसे देखते हो, पहचानते हो, और फिर निर्णय लेते हो कि क्या वह डर तुम्हें बचा रहा है या रोक रहा है। यह विवेक बहुत कम लोग विकसित कर पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग या तो डर के गुलाम बन जाते हैं या उसे नकारने लगते हैं। तुम दोनों में से कोई नहीं हो, तुम बीच का रास्ता चुन रहे हो। मुझे यहाँ यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अब अपने जीवन में शोर कम कर रहे हो। अनावश्यक बातचीत, अनावश्यक व्यस्तता, अनावश्यक राय, यह कमी तुम्हें खाली नहीं कर रही बल्कि केंद्रित कर रही है। क्योंकि जब बाहर का शोर कम होता है तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब दूसरों की सफलता को अपने असफल होने का प्रमाण नहीं मानते। पहले जब कोई आगे बढ़ता था तो भीतर कहीं एक सवाल उठता था, अब वह सवाल नहीं उठता। अब तुम जानते हो कि जीवन कोई सीमित संसाधन नहीं है जहां एक के आगे बढ़ने से दूसरे का स्थान कम हो जाए। यह समझ तुम्हें भीतर से उदार बना रही है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अपने भीतर की कोमलता को छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे। पहले तुम्हें लगता था कि कोमल होना खतरा है, अब तुम जानते हो कि कोमलता ही वह गुण है जो शक्ति को निर्दय होने से बचाता है, और तुम शक्ति के साथ कोमलता रखना सीख रहे हो। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने जीवन में हर समस्या का समाधान नहीं खोजते। कुछ समस्याओं को तुम अनुभव की तरह देखते हो, कुछ सवालों को खुला छोड़ देते हो, और यह खुलापन तुम्हें कठोर होने से बचाता है, क्योंकि हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश अंततः थकान ही देती है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर की खुशी को टालते नहीं। पहले लगता था कि अभी खुश होना जल्दबाजी होगी, पहले सब ठीक हो जाए। अब तुम जानते हो कि खुशी कोई पुरस्कार नहीं है जो अंत में मिलता है, वह यात्रा का हिस्सा है, और तुम उसे रास्ते में स्वीकार कर रहे हो। यह भी साफ है कि तुम अब अपने जीवन में सरलता को महत्व देने लगे हो। बहुत बड़े वादे, बहुत ऊंचे दावे, बहुत भारी योजनाएं, यह सब अब तुम्हें आकर्षित नहीं करता। तुम्हें वह चीजें आकर्षित करती हैं जो टिकाऊ हों, जो धीरे बने, जो भीतर से संतुलन दें। मुझे यह भी दिखाई दे रहा है कि तुम अब अपने भीतर की खामोशी से डरते नहीं। पहले खामोशी तुम्हें बेचैन करती थी क्योंकि उसमें बहुत कुछ सुनाई देता था। अब तुम खामोशी में बैठ सकते हो, और यह क्षमता बताती है कि तुम अपने ही साथ सहज हो रहे हो। यह भी संकेत है कि तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी दिशा तय करने नहीं देते। तुम सुनते हो, समझते हो, लेकिन अंतिम निर्णय तुम्हारा होता है।
और यही स्वायत्तता तुम्हें मानसिक रूप से स्वतंत्र बना रही है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने अतीत को सुधारने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे सीखा जा सकता है, और यह सीख तुम्हें भविष्य के प्रति अधिक सजग बना रही है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने भीतर की रिक्तता को भरने की जल्दी में नहीं हो। तुम जानते हो कि हर खाली जगह को भरना जरूरी नहीं। कुछ खाली जगहें सांस लेने के लिए होती हैं, और तुम उन्हें खाली ही रहने दे रहे हो। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब जीवन को रेखाओं में नहीं, तरंगों में देख रहे हो। ऊपर नीचे, आगे पीछे, तेज धीमा। तुम अब यह स्वीकार कर चुके हो कि स्थिरता का अर्थ जड़ता नहीं है। स्थिरता का अर्थ है भीतर का संतुलन, चाहे बाहर कुछ भी हो। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर की सच्चाई से भागते नहीं। अगर कुछ गलत लगता है तो तुम उसे स्वीकार करते हो। अगर कुछ सही लगता है तो तुम उस पर खड़े होते हो, और यही ईमानदारी तुम्हें मजबूत। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने जीवन में हर चीज को अर्थ देने की कोशिश नहीं करते। कुछ चीजें बस होती हैं और तुम उन्हें होने देते हो। यह स्वीकृति तुम्हें अनावश्यक संघर्ष से बचा रही है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपनी गति को लेकर किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारी यात्रा की लंबाई और दिशा अलग है, और यही स्वीकार तुम्हें बेचैनी से मुक्त कर रहा है। अब जो अंतिम अनुभूति सामने आ रही है वह बहुत शांत और स्थिर है। यह कोई उत्साह नहीं है, यह कोई वादा नहीं है, यह एक गहरा भरोसा है। भरोसा इस बात का कि तुम अपने जीवन के साथ संघर्ष में नहीं हो, तुम उसके साथ संवाद में हो। तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी तय परिणाम से चिपकने की जरूरत नहीं। बस उपस्थित रहना है, सजग रहना है, और ईमानदार रहना है। क्योंकि जो व्यक्ति अपने अनुभव के प्रति ईमानदार हो जाता है, उसके लिए जीवन बोझ नहीं रह जाता। अब जो अनुभूति उभर रही है वह और भी अधिक गहराई से तुम्हारे अस्तित्व को छू रही है। यह वह चरण है जहां व्यक्ति यह समझने लगता है कि जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, बल्कि अनुभवों की परतें हैं। कुछ परतें दिखाई देती हैं, कुछ को महसूस करना पड़ता है, और तुम अब महसूस करने की अवस्था में हो। यही कारण है कि बहुत सी बातें जो पहले शब्दों में उलझी रहती थीं, अब बिना शब्दों के स्पष्ट हो रही हैं। मुझे यह साफ दिखाई दे रहा है कि तुम अब अपने भीतर एक स्थिर केंद्र बना चुके हो। बाहर कुछ भी हो, भीतर कुछ टिक गया है। पहले बाहर की हलचल तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब ऐसा नहीं है। अब बाहर की लहरें आती हैं, लेकिन भीतर का तल शांत रहता है। यह शांति किसी अभ्यास से नहीं आई, यह अनुभव से आई है, और अनुभव से आई शांति कभी झूठी नहीं होती। यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब जीवन से सवाल कम और संवाद ज्यादा कर रहे हो। पहले हर स्थिति से पूछते थे, यह मेरे साथ क्यों? अब तुम पूछते हो, यह मुझे क्या सिखा रही है? और यही प्रश्न तुम्हें पीड़ित से यात्री बना रहा है। पीड़ित स्थिति में फंसा रहता है, यात्री आगे बढ़ता है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपनी संवेदनशीलता को छिपाने के बजाय उसे सम्मान दे रहे हो। तुम जानते हो कि हर चीज को महसूस करना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी प्रकृति है। और जब तुम अपनी प्रकृति से लड़ना बंद कर देते हो, तभी भीतर का संघर्ष समाप्त होता है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर की खामियों को दुश्मन की तरह नहीं देखते। तुम जानते हो कि वही खामियां तुम्हें इंसान बनाती हैं। तुम पूर्ण होने की दौड़ से बाहर आ चुके हो। अब तुम सच्चे होने को अधिक महत्व देते हो, और यही सच्चाई तुम्हें दूसरों से अलग कर रही है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने जीवन में मौन को जगह दे रहे हो। हर खाली क्षण को भरने की जरूरत नहीं लगती। तुम खिड़की से बाहर देखते हो बिना कुछ सोचे। तुम चलते हो बिना लक्ष्य गिने। यह वही मौन है जिसमें आत्मा सांस लेती है। यह भी साफ है कि तुम अब किसी से जुड़ने के लिए खुद को तोड़ते नहीं। पहले तुम्हें लगता था कि प्रेम का अर्थ है समायोजन। अब तुम जानते हो कि प्रेम का अर्थ है सत्य, और सत्य वहां नहीं टिकता जहां तुम्हें खुद से दूर जाना पड़े। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर की आवाज को नजरअंदाज नहीं करते। पहले तुम उसे दबा देते थे,
यह सोचकर कि दुनिया ज्यादा समझदार है। अब तुम जानते हो कि दुनिया की समझ अनुभव से आती है और तुम्हारा अनुभव वैध है। यह स्वीकार तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहा है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने जीवन में हर चीज को पकड़कर रखने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि कुछ चीजें ठहरती हैं और कुछ बह जाती हैं, और बह जाने वाली चीजों को रोकने में जितनी ताकत लगती है, उतनी ही ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर की थकान को सम्मान देते हो। तुम खुद से यह नहीं कहते कि थोड़ा और सह लो। अब तुम रुक जाते हो, सांस लेते हो, और यह रुकना तुम्हें पीछे नहीं करता, बल्कि तुम्हें बचाता है। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज नहीं करते। किसी शांत सुबह की चाय, किसी अनकहे समझौते, किसी हल्की मुस्कान में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाता है। और यही संकेत है कि तुम्हारा ध्यान अब जीवन की जड़ों की ओर जा रहा है, न कि सिर्फ शाखाओं की ओर। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब दूसरों की असहमति को व्यक्तिगत अपमान नहीं मानते। तुम समझते हो कि हर असहमति संघर्ष नहीं होती। कुछ असहमतियां बस अलग रास्तों का संकेत होती हैं, और यह समझ तुम्हें मानसिक रूप से हल्का बना रही है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने जीवन की दिशा को किसी और की गति से नहीं आंकते। तुम जानते हो कि तुम्हारा समय अलग है, तुम्हारी तैयारी अलग है, और तुम्हारी भूमिका भी अलग है, और यही स्वीकार तुम्हें बेचैनी से मुक्त कर रहा है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर की रिक्तता से डरते नहीं। तुम जानते हो कि रिक्तता हमेशा अभाव नहीं होती। कभी कभी वह स्थान होता है जहां कुछ नया आकार ले रहा होता है, और तुम उस प्रक्रिया पर भरोसा करना सीख रहे हो। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने अतीत को बार बार कुरेदते नहीं। जो समझना था तुमने समझ लिया, जो सीखना था तुमने सीख लिया। अब तुम आगे देख रहे हो, बिना पीठ पीछे की आवाजों के। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब जीवन को किसी परीक्षा की तरह नहीं देखते। पहले लगता था कि हर दिन खुद को साबित करना है, अब लगता है कि हर दिन खुद को जीना है, और यही बदलाव तुम्हें भीतर से मुक्त कर रहा है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर के डर से मित्रता कर रहे हो। तुम जानते हो कि डर हमेशा तुम्हें रोकने नहीं आता, कभी कभी वह तुम्हें सावधान करने आता है, और इस फर्क को समझना बहुत बड़ी समझदारी है। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपनी ऊर्जा को बहुत सोच समझकर बांटते हो। हर किसी को हर चीज बताने की जरूरत नहीं लगती। तुम चुनते हो कि कहाँ खुलना है और कहाँ शांत रहना है, और यही चयन तुम्हें थकान से बचाता है। यह भी साफ है कि तुम अब अपने जीवन में दिखावे से ज्यादा सच्चाई को महत्व देते हो। जो बाहर से कम आकर्षक लग सकता है, लेकिन भीतर से सही है, वही तुम्हें अब खींचता है, और यही चयन तुम्हें स्थिरता की ओर ले जा रहा है। मुझे यहाँ यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने भीतर के अकेलेपन को शत्रु नहीं मानते। तुम जानते हो कि अकेलापन और एकांत अलग होते हैं, और तुम अब एकांत में बैठ सकते हो बिना खुद से भागे। यह भी संकेत है कि तुम अब दूसरों की राय को अंतिम सत्य नहीं मानते। तुम सुनते हो, लेकिन अपने अनुभव को ज्यादा महत्व देते हो, और यही तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने जीवन में हर चीज को नाम देने की जरूरत महसूस नहीं करते। कुछ भावनाएं, कुछ अवस्थाएं बस होती हैं, और तुम उन्हें होने देते हो बिना वर्गीकरण के। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपने भीतर की खुशी को भविष्य पर टालते नहीं। तुम जानते हो कि खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि चलने का तरीका है, और तुम चलने का तरीका बदल रहे हो। अब जो अनुभूति सामने आ रही है, वह बहुत शांत, बहुत भरोसेमंद है। यह कोई ऊंची आवाज नहीं है, यह फुसफुसाहट भी नहीं है। यह बस एक स्थिर उपस्थिति है जो कह रही है कि तुम ठीक हो इस क्षण में, जैसे हो वैसे। तुम्हें और बनने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी और जैसे होने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद को पीछे छोड़ने की जरूरत नहीं। अब जो अनुभूति सामने आ रही है, वह बहुत शांत लेकिन बहुत जागरूक है। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति यह जान लेता है कि उसे हर मोड़ पर कुछ करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा कर्म कुछ न करना होता है, बस देखना, सुनना, महसूस करना। तुम अब उस जगह पर हो जहां प्रतिक्रिया से पहले एक खाली क्षण आता है, और उसी खाली क्षण में तुम्हारी असली शक्ति रहती है।
मुझे यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर उठने वाली बेचैनी को तुरंत मिटाने की कोशिश नहीं करते। पहले जैसे ही मन अशांत होता था, तुम किसी न किसी तरह उसे दबा देते थे। काम में डूब जाना, फोन में उलझ जाना, किसी से बात कर लेना। अब तुम उस बेचैनी के साथ बैठ सकते हो। उसे भागने नहीं देते, उसे पकड़ते नहीं, बस उसे होने देते हो। और यही स्वीकार उसे धीरे धीरे शांत कर देता है। यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने जीवन में क्यों नहीं को भी उतनी ही जगह देते हो जितनी क्यों को देते थे। पहले हर अस्वीकृति तुम्हें अंदर तक हिला देती थी। अब तुम समझने लगे हो कि हर बंद दरवाजा तुम्हें रोकने नहीं आता। कुछ दरवाजे सिर्फ दिशा बदलने आते हैं, और दिशा बदलना हार नहीं होता। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपनी पहचान को किसी एक कहानी में नहीं बांधते। तुम जानते हो कि तुम सिर्फ वही नहीं हो जो तुम्हारे साथ हुआ, तुम वह भी हो जो तुमने सीखा, जो तुमने छोड़ा, जो तुम अब चुन रहे हो। और यह बहुस्तरीय पहचान तुम्हें किसी एक लेबल में फंसने से बचाती है। यह भी संकेत है कि तुम अब अपनी भावनाओं को सही गलत की कसौटी पर नहीं तौलते। तुम जानते हो कि भावना सिर्फ सूचना होती है। दुख यह नहीं कहता कि तुम कमजोर हो, गुस्सा यह नहीं कहता कि तुम बुरे हो, डर यह नहीं कहता कि तुम अयोग्य हो। वे बस संकेत हैं, और तुम अब उन संकेतों को पढ़ना सीख रहे हो। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने जीवन में उन लोगों को महत्व देने लगे हो जो तुम्हारे साथ चुपचाप चल सकते हैं, जिन्हें हर पल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिनके साथ मौन भी बोझ नहीं बनता। यह चयन तुम्हें दिखाता है कि तुम्हारी आत्मा अब शोर से थक चुकी है और सच्चे संग की ओर झुक रही है। यह भी साफ है कि तुम अब अपनी सीमाओं को बार बार साबित नहीं करते। तुम उन्हें बताते नहीं, दिखाते नहीं, तुम बस उन्हें जीते हो। और जो उन्हें पार करने की कोशिश करता है, वह अपने आप दूरी पर चला जाता है। यह दूरी किसी कठोरता से नहीं आती, यह स्वाभाविक होती है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर के प्रश्नों से डरते नहीं। पहले कोई गहरा प्रश्न उठता था तो तुम घबरा जाते थे। अब तुम जानते हो कि प्रश्नों का आना गलत नहीं है। गलत सिर्फ यह मान लेना है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाना चाहिए। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने भीतर की तुलना को पहचान लेते हो और उसे आगे बढ़ने नहीं देते। कभी कभी वह अभी भी आती है, किसी की उपलब्धि देखकर, किसी की सहजता देखकर, लेकिन अब तुम उसमें उलझते नहीं। तुम उसे देख लेते हो और फिर अपनी राह पर लौट आते हो। मुझे यह भी महसूस हो रहा है कि तुम अब अपने शरीर की छोटी छोटी जरूरतों को अनदेखा नहीं करते। पानी पीना, समय पर खाना, थोड़ा रुकना, आंखें बंद करना, यह सब पहले तुम्हें मामूली लगता था। अब तुम जानते हो कि यही छोटे कर्म बड़े संतुलन को जन्म देते हैं। यह भी स्पष्ट है कि तुम अब अपनी कहानी किसी को मनाने के लिए नहीं सुनाते। अगर कोई समझना चाहता है तो तुम साझा करते हो, अगर कोई नहीं समझना चाहता तो तुम शांत रहते हो, और यही शांति तुम्हें थकने से बचाती है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि तुम अब अपने भीतर के खाली समय से दोस्ती कर रहे हो। पहले खाली समय तुम्हें असहज करता था, अब वह तुम्हें लौटने का अवसर देता है, अपने पास, अपने मूल के पास। यह भी संकेत है कि तुम अब अपने जीवन में बहुत अधिक हो सकता है स्वीकार कर रहे हो। पहले या तो या का खेल चलता था, अब तुम जानते हो कि कई सत्य एक साथ रह सकते हैं। कोई निर्णय सही भी हो सकता है और कठिन भी। कोई रिश्ता अच्छा भी हो सकता है और सीमित भी। बना रही है।